जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि दीप प्रज्वलन की सही विधि क्या है, भगवान के सामने दिया कैसे प्रज्वलित करते हैं, कितने दीपक हमें भगवान के सामने प्रज्वलित करने चाहिए, भगवान की किस दिशा में दीपक रखना चाहिए और हमारा जो दीपक है वो कितनी देर तक जलता रहना चाहिए। हमारे दीपक की बाती कैसी होनी चाहिए, पितरों के लिए दीपक की बाती कैसी हो, देवी देवताओं के लिए हमारे दीपक की बाती कैसी हो, और सबसे बड़ी बात कि हमारे दीपक का मुख किस दिशा में रखा होना चाहिए। आज हम यही सब बातों पे चर्चा करेंगे और हम बताएंगे कि दीप प्रज्वलन की सही विधि क्या है। तो देखिए, भगवान के सामने दीपक कैसे प्रज्वलित करते हैं इसका तो पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि दीपक जलाने का महत्व क्या होता है। देखिए, दीपक जो होता है वह घर में ज्ञान का, प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव को घर में बढ़ा देता है और साथ ही साथ घर के अंदर की जो उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको घर के बाहर भी कर देता है, उसको निकाल देता है। इसलिए प्रतिदिन हमें अपने घर में दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, दीपक जरूर जलाना चाहिए। जब आप अपने घर में दीपक को जलाते हैं तो हमें ओम कहकर दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए, ऐसा हमें जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ कितने दीपक भगवान के सामने प्रज्वलित करते हैं, देखिए यह निर्भर करता है कि आप किस आधार पर दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं। अर्थात अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप मनोकामना बोल के 11, 21, 75, 40 से जैसा भी आपने बोला उसके अनुसार भी आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अन्यथा सामान्य रूप से हमें जो है एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। वह दीपक किसका हो सकता है? वह दीपक हो सकता है गाय के घी का या तिल के तेल का। देखिए, भैंस के घी का दीपक आप मत प्रज्वलित कीजिए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप सरसों के तेल का, तिल के तेल का दीपक ही प्रज्वलित कर लीजिए, लेकिन गाय के घी, भैंस के घी का दीपक आप प्रज्वलित मत कीजिए, क्योंकि यह सही नहीं होता। अगर उपलब्ध है घी तो आप गाय के घी का जो दीपक है वो ही आप जलाइए अपने मंदिर में। और हमें इसकी दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। दिशा हमारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप गाय के घी का दीपक जला रहे हैं तो ये भगवान के, ये जिस भी देवी देवता के आप जला रहे हैं के सामने आप ये दीपक जो जलाने जा रहे हैं ये उनके दाएं हाथ पे यानी कि सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए। और अगर आप कोई भी तिल के तेल का या सरसों के तेल का या चमेली के तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर रहे हैं तो यह भगवान के बाएं हाथ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ होना चाहिए। यानी कि आपके जो आपका उल्टा हाथ है वह भगवान का सीधा हाथ माना जाएगा और जो आपका सीधा हाथ है भगवान का उल्टा हाथ माना जाता है। इस हिसाब से आप जो है अपने घर में दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि हमारी जो दीपक की बाती होती है वो कैसी होनी चाहिए। देखिए, इस संबंध में बहुत से लोग कहते हैं कि खड़े बाती का दीपक जलाएं या लेटी हुई बाती, जो सीधी मतलब जो सीधी बाती जो होती है, रेखीय बाती जिसको कहते हैं, जो बाजार में बनी हुई मिलती है या आप घर पे बना लेते हैं, या ऐसी बाती जो खड़ी बाती होती है उनको दीपक हमें कब कब जलाना चाहिए। ये इसमें क्या होता है कि आप कैसी भी बाती का प्रयोग कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप लेटी हुई बाती का दीपक जला रहे हैं या खड़ी हुई बाती का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। देखिए, अगर आप दोनों दीपक को देखिए, दोनों ही दीपक की बाती को देखिए, तो जो दोनों दीपक की बाती होती हैं उनकी जो लौ की दिशा होती है वह हमेशा आकाश की ओर ही होती है, ऊपर की ओर ही होती है। तो इसमें कोई ऐसा भेद वाली बात नहीं है कि हमें खड़े दीपक की बाती जलानी चाहिए या लेटे हुए तेल की जो दीपक की जो बाती होती है वैसी जलानी चाहिए। यह आप पे निर्भर करता है कि कौन सी बाती आप ज़्यादा जल्दी बना लेते हैं, यह आपके समय पर निर्भर करता है। इसमें कोई ऐसा भेद वाली बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमें कितने दीपक जलाने चाहिए। अगर आप सामान्य अवस्था में जला रहे हैं, प्रतिदिन की पूजा में आप प्रज्वलित कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे जो है एक दीपक को प्रज्वलित कीजिए। लेकिन अगर आपके घर में कोई महोत्सव है, कोई अनुष्ठान है या कोई आप विशेष साधना कर रहे हैं तो आप जो है घी का दीपक और तिल के तेल का दीपक दोनों ही दीपक को प्रज्वलित कीजिए। ऐसा एक विधान है, ऐसा माना जाता है, तो आप ये जरूर कीजिए। मतलब दोनों ही दीपक को प्रज्वलित कीजिए। अगर आपके घर में कोई उत्सव हो रहा है या कोई अनुष्ठान हो रहा है तो आप दोनों ही दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। अब हमें यह देखना है कि हमारा जो दीपक है वह कितनी देर तक प्रज्वलित होना चाहिए, कितनी देर तक जलता रहना चाहिए। तो इस संबंध में यह है कि जब तक आप पूजा कर रहे हैं, जब तक आप पूजा के आसन में बैठे हैं, तब तक आपका दीपक प्रज्वलित होते रहना चाहिए। आपने पूजा प्रारंभ की और पूजा की समाप्ति तक, उसके विश्राम तक आपका दीपक जो है प्रज्वलित होते रहना चाहिए। हाँ, अगर आपके पूजा समाप्त होने के बाद, विश्राम होने के बाद थोड़ी बहुत देर अगर आगे जलता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूजा के समय दीपक को जलते रहना चाहिए, उसका प्रज्वलित होते रहना आवश्यक है। तो ये भी आप इस बात को ध्यान रख लीजिए।
कि हमारा दीपक कितनी देर तक चलना चाहिए। कोई भी देवी हो, कोई भी देवता हो, बहुत से लोग कहते हैं कि जो देवियां होती हैं उनके लिए लेटी हुई बाती का दीपक होता है, और बहुत से लोग कहते हैं जो देवता होते हैं उनके लिए खड़े हुई बाती का दीपक होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई सी भी बाती का प्रयोग कर सकते हैं। दिशा का हमने आपको बता ही दिया है कि अगर आप गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आप सीधे हाथ पे जलाएं, और अगर आप तिल के तेल का या कोई भी अन्य तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर रहे हैं तो वह आप उल्टे हाथ पे जलाएं। और देखिए, दीपक हमें डेली ही प्रतिदिन जरूर प्रज्वलित करना ही चाहिए। अगर आप सामर्थ्य है तो घी का, नहीं सामर्थ्य है तो तिल के तेल का या कोई भी अन्य तेल का भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आपकी जो मनोकामना है उसको बोल के भी आप ये दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो हमें मनोकामना बोल करके भी दीपक हम जो है प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम ये बताएंगे कि हमारे दीपक है उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए। जो दीपक होता है वह हम किस दिशा में रखें, अर्थात वह पूर्व दिशा में रखें, पश्चिम में रखें, उत्तर में रखें या दक्षिण में रखें। तो देखिए, इस संबंध में क्या है कि अगर आपका दीपक का मुख पूर्व दिशा में है तो पूर्व दिशा में जो दीपक जलता है उसके प्रज्वलित होने से हमारे परिवार को और हमें सर्व सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग स्तंभन, उच्चाटन, लक्षण या किसी ऐसी तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करते हैं तो उनका जो दीपक का मुख होता है वह पश्चिम दिशा की ओर किया जाता है, और मारण क्रिया में जो दीपक होता है उसका जो मुख होता है वह दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। और जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए या व्यापार वृद्धि के लिए जो लोग दीपक प्रज्वलित करते हैं उनके लिए दीपक का जो मुख है वह उत्तर दिशा में रखना ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो हम ऐसे दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि दीपक कैसे प्रज्वलित करें, कितनी देर तक करें, और भगवान के सामने दीपक कैसे प्रज्वलित कर सकते हैं। आप चाहें तो मनोकामना बोल करके, संकल्प लेकर के दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तुलसी पे, पीपल पे दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए, इसको करने से अपना ही एक फल प्राप्त होता है। और देखिए, दीपक जो प्रज्वलित होता है घर में वह हमारे घर की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने वाला होता है। तो हमें अपने घर में दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और दीपक के समय की बात है तो देखिए, प्रातः काल जिनको समय होता है, जो प्रातः काल करना चाहें वह प्रातः काल करें। अन्यथा दीपक प्रज्वलित का सबसे अधिक महत्व जो होता है वह संध्या के समय, यानी कि संध्या काल के बाद रात्रि में ही माना जाता है। जो लोग विशेष अनुष्ठान या विशेष कोई साधना करते हैं तो वह लोग संध्या के समय ही इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं। संध्या के समय जिसके घर में दीपक प्रज्वलित होता है उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, ऐसा माना जाता है। और साथ ही साथ आप अपने दीपक में थोड़े से केसर भी आप मिला लीजिए, इससे लक्ष्मी का भी जो है आकर्षण हो जाता है, धन की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। और जो घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनसे जरूर जलवाइए, उनके अंदर यह संस्कार जरूर दीजिए कि उनको अपने घर में प्रतिदिन दीपदान जरूर करना ही चाहिए। तो दीप जो होता है हमारा संध्या के समय आप करिए। विद्यार्थी करें तो उसको विद्या प्राप्त होती है, धनवान करे तो उसे धन प्राप्त होता है। कोई भक्त अगर भक्ति की इच्छा से दीपदान करता है तो उसको भक्ति की जरूर ही प्राप्ति होती है। जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उसके लिए आप दीपदान जरूर कीजिए। मंत्र अगर आप कोई पढ़ लें तो वो भी आप पढ़ लें, कोई स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं, तो आप दीपदान अवश्य कीजिए। तो ये दीपदान की हमने विधि आपको बताई है। जय श्री कृष्णा।